नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको विज्ञान सीरीज के अंतर्गत आज आपको हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न बताएंगे, जो आपके सुपर टेट में, टीटी में, जूनियर टीटी में और टीजीटी, पीजीटी, अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो आएंगे और आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इनको आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और लाइक करिए। तो ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग तुरंत उत्तर विकल्प भेजेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है, वो जानवर जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है, तो क्या कहते हैं उसे? भारतीय तर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, मोर। उत्तर आप भेजेंगे तुरंत। तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है भाटतीतर, भाटतीतर कहते हैं इसे। ये जो है शत्रु से बचने के लिए अपना सर अंदर दबा लेता है। तो एक क्वेश्चन और है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? यहाँ तीतर वही वाला तीतर है और आप इसको तीतल भी कहते हैं। तीतल और तीतल की लड़ाई भी खूब होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। आप लोग बताइएगा कितने तीतर। अगला क्वेश्चन, जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं बताइए? उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, वे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, वे जल नहीं पी पाती, वे श्वास नहीं ले पाती। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सटीक होगा? आपको सबसे बेस्ट उत्तर बताना है और जल्दी से आप उत्तर भेज दिया करेंगे। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं क्वेश्चन में बहुत लोग विकल्प भेज रहे हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, वो श्वास नहीं ले पाती। जल से बाहर लेने पर उनको जो है श्वास नहीं ले पाती, मर जाती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडों का अतिरिक्त भूरी आवरण क्या है? जो पक्षियों के अंडों का जो अतिरिक्त भूरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? एमनियन, कोरियन, एलेंटोयस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है विकल्प शायद बायोलॉजी वालों को आता हो, अन्य लोगों इसको जो याद कर लें। एमनियन, कोरियन, एलेंटोयस तीनों होते हैं, उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैमेलियन एड्रीनल ग्रंथि का सबका जो है इसका सब संबंध मुख्यतः किससे होता है? शरीर के तापमान को नियमित करना, शरीर की समृद्धि को नियमित करना, प्रतिरक्षात्मक कार्यों से एड्रीनल का स्राव। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये आप जो है बायोलॉजी के बगैर वालों के लिए बड़ा कठिन होगा, है ना। तो इसको आप लोग याद करिए। ये आपके पर्यावरण क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, इस प्रकार से पर्यावरण में भी आता है, विज्ञान में भी आ जाता है। तो यहाँ पर चौथा का डी विकल्प सही है, एड्रीनल का स्राव। अगला क्वेश्चन है, हैवर्स विशाखाएं कैनाले होती हैं जिसमें क्या होता है? तो ये आपका हैवर्स विशाखाएं जो आपकी होती हैं ये अस्थियों में पाई जाती हैं, कैनाल अस्थियों में, हड्डियों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है ना। बी लिखा है लेकिन अस्थियों में सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर हाथी के दांत, आप हाथी के दांत देखते हैं तो कौन से दांत होते हैं? चरणक, निचला कृंतक, ऊपरी कृंतक, कृंतक। ये आप लोगों को आता होगा। इसका विकल्प आप जो जल्दी से भेजें, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से भेजें और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको जो है तैयारी कर सकते हैं इससे। और जो है अब यहाँ पर आपका विकल्प होता है सी, ऊपरी कृंतक। आप देखें तो उनके ऊपरी दांत होते हैं और ऊपरी कृंतक होते हैं। आपको जैसे आपको बताएं कि मनुष्य में जो है किसी भी दंत सूत्र होता है ICPM बटे ICPM, मतलब आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, जिसको आता हो हमें बताए। और आपको बताएं कि मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए मनुष्य को डायोफाइड दांत कहते हैं। एक बार में जो दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं और वयस्क मनुष्य में 32 दांत हो जाते हैं। तो आप इसका हमें दंत सूत्र जिसको आता हो मनुष्य का बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जो साधारणतः मनुष्य द्वारा
पेशाब में निकाल दिया जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो पेशाब से निकाल दिया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए कितने अच्छे क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो यहाँ पर आपने विकल्प भेजा होगा, भेज रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग भेजते हैं। तो यहाँ पर विटामिन जो है सी है, मतलब सी विकल्प है, विटामिन के यहाँ पर सही है। विटामिन के जो है पेशाब के द्वारा निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति में विटामिन B12 की किसकी कमी के कारण होता है? उसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्तस्राव होता है, रिकेट्स होता है, अरक्तता होता है, काली जीभ रोग हो जाता है। आपको बताते चले कि विटामिन B12 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं और इसमें कोबाल्ट होता है। तो ये इसके जो है क्या होता है कि ये जब कम हो जाता है तो मनुष्य में एनीमिया टाइप का रोग हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, अरक्तता। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल पित्तवाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है। किसको ले जाने का? पेशाब को, पित्तरस को, शुक्राणु को, आमाशय को। भेजिए। मूल पित्तवाहिनी जो मेन जो है आपकी गॉल ब्लैडर जो डक्ट है वो क्या करती है? तो यहाँ पर जब पित्तवाहिनी का कार्य है तो पित्त रस ले जाएगी। तो सीधे उत्तर मिल रहा है आपका बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लेनिक जो है पल्प पाई जाती है। इस स्प्लेनिक पल्प कहाँ पाई जाती है? यकृत में, प्लीहा में, अंकुर में, अग्नाशय में। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो ये अंकुर में पाई जाती है। हमारा जो बाउमैन कैप्सूल होते हैं किडनी के अंदर, वहाँ पर जो है विलाई होती है, वहीं पर ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हृदय गति, शारीरिक तापक्रम एवं जल संतुलन को बनाने में मदद करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो हमारा जो हृदय गति, शारीरिक तापक्रम, जल संतुलन को बनाता है? होम्योस्टेसिस इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्यांश दीर्घात, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ये हमारे को इसको बैलेंसिंग कहते हैं, बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति का हृदय होता है तंत्रिकाजन, पेशीजन, द्विपोषी, मोनोजेनिक, एकोद्भवी। कौन सा यहाँ पर सही होगा? इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कोई ना कोई पूछ लेते हैं कौन है, एपिडर्मिस है, मेसोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमारा हृदय जो है पेशीजनक है और हमारा जो रक्त है ये एक संयोजी ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तांबा, लोहा, जस्ता, पारा। तो आप लोग जो है जानते होंगे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका उत्तर आप तुरंत भेजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। और जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी उनको कम अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण में भी आपके आएंगे और सुपर टेट में भी आएंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा देंगे या कहीं पर भी सामान्य विज्ञान जीके में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है जीके में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जो मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और इसीलिए जब कुछ खून की कमी हो जाती है तो हमको आयरन की चीज़ें जो है पालक, हरी सब्जी, गाजर, चुकंदर, है ना, ये सब खाने को कहा जाता है। और जो है आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो आयरन की गोलियां ज़्यादा दी, जिससे कि है बच्चे में खून की मात्रा हो और माता में भी खून की मात्रा बराबर बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति परासरणीय घोल में रखा जाता है, देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा? वे आयतन में बढ़ती हैं और फूट जाती हैं, आकार में सिकुड़ती हैं, समान रहती हैं, आपस में चिपक जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखें, जब कोई चीज़ आप जानते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो हाइपरटोनिक से क्या होता है कि उसमें
जो है उसके भीतर का माल वो बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आकार में वो सिकुड़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिक एसिड, अमोनिया, वसा और यूरिया। ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन कि इसमें कौन सा उत्सर्जी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो कौन यूरियोटेलिक है, कौन यूरिकोटेलिक है, कौन अमोनोटेलिक है, ये 3 प्रकार से टेलिक में कहा गया है। तो कीटों जो है आप जानते हैं कि जो जल में पहले जीव रहते हैं, तो जल में जो है यूरिक जो है यूरिक एसिड जो है ज़्यादा सिक्रेशन होता है। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं उनमें, और इसी प्रकार मनुष्य जो है यूरिया का सिक्रेशन करता है, तो यूरियोटेलिक होता है। तो कीटों में उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? यहाँ पर आपका यूरिक एसिड होता है। छोटे जंतु जो है यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। पानी वाले जंतु कीटाणु ये जो है ये सब जो है पानी वाले मछली और ये यूरिक एसिड का निकालते हैं। और अगला क्वेश्चन है, टैडपोल से थायराइड ग्रंथ को निकाल देने पर क्या होगा? तुरंत मर जाएगी, जीवन पर्यंत एक टैडपोल रहेगी, एक बौने में ढक में बढ़ेगा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको बताएं कि जब टैडपोल्स होता है, टैडपोल में नियोटिनी होता है और थायराइड ग्रंथ के सिक्रेशन कारण वो जो है मेढक में कन्वर्ट होता है, उसमें जो है रूपांतरण होता है। लेकिन जब उससे हम थायराइड ग्रंथि निकाल देंगे तो उसमें कोई रूपांतरण नहीं हो पाएगा, तो जिस प्रकार होगा वो वैसा ही बने रहेगा। तो टैडपोल क्या होगा? एक बौना मेढक की भांति बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैमेलियन परीक्षण में नर लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, समृद्धि हार्मोन से, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन से, एंड्रोजन से। तो यहाँ पर कौन सा? तो मैमेलियन लक्षणों में जब नर की बात की जा रही, मेल की बात जानिए, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है मेल हार्मोन से यहाँ पर कौन सा है? तो एंड्रोजन यहाँ पर मेन हार्मोन है, तो नर लक्षणों का एंड्रोजन से ही नियंत्रण होता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक में मेर तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेढक, आप मेर तंत्र ये भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मेढक में मेर तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, तीसरा वेंट्रिकल्स पाया जाता है हृदय में, खरगोश के हृदय में, खरगोश के मस्तिष्क में, कीटों के हृदय में, कीटों के मस्तिष्क। वेंट्रिकल आप बात करें तो वेंट्रिकल आप जो है याद रखें कि हृदय में पाया जाता है। हम लोग के 4 वेश्म हैं, तो और 3 वेश्म जो है आपके कीट पतंगों में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सी वाला सही है, कीटों के हृदय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा, जिसे कहा जाता है कंटिका उपकरण, स्फिन्क्सॉइड, स्फिन्क्सॉइड, फ्रंटोपैराइटल, पैरास्पिनाइड। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ये आप लोगों को याद कर लीजिए, कंटिका उपकरण ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिएक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी विकल्प है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक कोशिका में वायु श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन। पर आप देखें सूत्री विभाजन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? 2 समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, 2 असमरूप केंद्रक बनते हैं। तो आप जानते होंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो सूत्री विभाजन माइटोसिस होता है उसमें 2 जो है संतति समान रूप से जिनमें बनती हैं, 2 संतानें बनती हैं, लेकिन उनमें जो है केंद्रक की क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। जहाँ मियोसिस की बात करेंगे या अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो वहाँ पर 4 संतति बनती हैं और क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए और आरएनए के बीच समानता क्या है, बताइए। दोनों दुगने दुगने गुम्फित होते हैं, दोनों में समान शर्करा होती है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं और ये समान पिरामिड्स होते हैं। यहाँ तो कौन विकल्प होगा, आप लोग बताइए। तो आपका पता होना चाहिए, डीएनए का नाम कई बार फुल फॉर्म डीएनए आरएनए के नाम पूछे जाते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। बहुत लोग लिखता नहीं थे डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम। हम आपका वेट कर रहे हैं, आप लिखिए तुरंत। अब दोनों में यन लगा है, यहाँ पर देखें न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मुश्किल में कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत बहुत उच्च होता है, केवल 2 क्रॉस ओवर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प देंगे? जब एक गुणसूत्र के दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब ज़्यादा कोई समीप आएगा तो उसमें जो है कुछ ना कुछ होगा, क्रॉस जरूर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो जब कोई गुण समीप पर पास आएंगे तो उसमें जो है क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। तो बी विकल्प यहाँ सही है, मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकांग जो आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है वो क्या कहलाता है? लाइसोसोम, स्पेरोसोम, पैराक्सिसोम, राइबोसोम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो जो राइबोसोम का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में आरएनए का संश्लेषण होता है, तो यहाँ पर राइबोसोम सही है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को, एक और क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है उसे क्या कहलाते हैं? सरोजीवी, नितलस्थ, सरितजीवी, अम्बुदी। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं आता होगा। यहाँ पर बी विकल्प सही, नितलस्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न जलोद्भिद में से निम्नलिखित में क्या रहता है? अच्छी तरह से विकसित द्रवोतक रहता है, अच्छी तरह से विकसित वायवीय ऊतक होते हैं, आकाशीय क्षेत्र होते हैं, कीट होते हैं। तो आप जानते हैं जो जलमग्न जलोद्भिद है तो उनमें क्या होता है, हल्के होते हैं और उसमें वायवीय ऊतक बहुत अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय पादपों में सामान्यतया क्या होता है जो सुविकसित होता है? संवहनी तंत्र, रंध्र तंत्र, मूल तंत्र, वायवीय तंत्र। तो अभी आपको बताया कि जो जल वाले होते हैं उनमें देखो, जैसे आपने काय देखा हो तो दवाएं तो कितना पटक जाती है ना, कोर्निया जिसे कहते हैं, सब पिचक जाती है ना। तो ये जो है वायवीय तंत्र वहाँ पर ज़्यादा होता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संकेन स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? संकेन स्टोमेटा जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, समुद्रभिद में, परजीवी में। तो यहाँ पर आप जो है, जो संकेन माने बिल्कुल जो है सिकुड़ जाए, तो स्टोमेटा का जहाँ कम काम हो वहाँ पर संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्टोमेटा का सबसे कम काम मरुद्भिद जगह में होता है, जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ पर आपका बी विकल्प मरुद्भिद सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव परावर्तन का परम स्रोत है प्राकृतिक वर्ण, लिंगी पुनरुत्थान, हार्मोनिक क्रिया, उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प प्राकृतिक वर्णवाद है। जैव परिवर्तन, प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन, कई बार जो है पूछा गया है कंपटीशन में। नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के किसने लिखा था ये कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत, अभी के अभी आप लोग बताइए। जिसको आता है वो बताएं, सबको जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन तब तक देखिए, मानव रक्त समूह ए बी ओ एक उदाहरण है कर्मवाद के, प्रवणता के, दुर्बलता की प्रवणता के, बहुरूपता के। तो कौन सा ऐसा यहाँ पर उदाहरण है, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प यहाँ पर क्रमवाद के हैं, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पैडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है।
क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेद। टैगोर संरचना, अस्थायी फीडिंग ग्रुप, कॉलोनी, मूल तंत्र। तो ये आपको गोनेनियम जो है स्त्री पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जब उसका अपेक्षा ज़्यादा, तो यहाँ पर जैगोट संरचना ज़्यादा विकसित होती है। यहाँ पर ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो लिम्फोसाइट आपको ध्यान रखना है कि जो है बहुत अच्छी जो है अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो है एंटीबॉडी बनाता है लिम्फोसाइट, और यहाँ पर जो टी कोशिकाएं होती हैं, संहारक कोशिकाएं होती हैं, उसको लिम्फोसाइट कहलाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, संहारक टी कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है पॉलीसैकेराइड, पाचक एंजाइम, फास्फोलिपिड, शाकनाशी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आपको आता हो तुरंत कमेंट दीजिए, जिसको नहीं आता है तो उसको हम बता देते। इसमें पाचक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग हैं सिंड्रोम्स, आहार चिकित्सा में उत्क्रमणीय होते हैं, जीन चिकित्सा में उत्क्रमणीय होते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो मल्टी जो है ब्लू जो है मल्टी जो है इफेक्टिव जो जीन होते हैं उसमें क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी ऐसे जीन होते हैं वहाँ पर सिंड्रोम्स हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम्स के जो है किसी न किसी जो है क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाता है, तो उसके कारण ये सिंड्रोम्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी गाल्जी परिसर में क्रियागत इकाई है? सिस्टर्नी, थैलेक्वाइड, आर्कोप्लाज्म, क्रिस्टी। तो यहाँ पर सिस्टर्नी जो है गाल्जी बॉडी में क्रिस्टी और सिस्टर्नी दो पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सिस्टर्नी है। अगला है, फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले पॉलीप्लास्टिसाइड होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जब आप रंग की बात कर दिया है तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है ना, तो ये ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट आपका हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका रंग वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों की गिनती की जा सकती है पूर्वावस्था पर, मेटाफेज पर, एनाफेज पर, टीलोफेज पर। तो गुणसूत्रों की कहाँ गिनती की जा सकती है? तो मेटाफेज पर। मेटाफेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चार अवस्थाएं होती हैं। तो मेटाफेज पर ही आपकी जो है वहाँ पर कुंडलन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मेटाफेज पर गुणसूत्रों की गिनती की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, कार कोशिकाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषक, दीर्घकृत चाल में योगदान वाली मिस्टमैटिक मृत। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर कार कोशिकाएं जो आपकी मृत होती हैं। कार क्या होता है? मरा हुआ होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक बस 40 क्वेश्चन आज पढ़िए, 40 के बाद आगे कल पढ़ाएंगे। उपास्थि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? ऑस्टियोब्लास्ट से, एपिथेलियम से, फाइब्रोब्लास्ट से, कॉन्ड्रोब्लास्ट। उपास्थि आप ध्यान रखिए कि उपास्थि जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट से निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और अगले दिन आपको अगले बनाएंगे। चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।